हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज मिडिल ईस्ट से ज़रा हटकर दो अहम खबरें लेकर हाजिर हुआ हूं। आज एक खबर म्यांमार से है, जहां फौजी अदालत ने वहां की बड़ी लीडर आंग सान सूची को 4 साल जेल की सज़ा सुनाई है। उन्हें ये सज़ा बिना लाइसेंस के वॉकी टॉकी रखने समेत 3 मामलों में सुनाई गई है। दूसरी खबर बांग्लादेश के कॉक्स बाजार से है, जहां म्यांमार से फौज के जुल्म का शिकार होकर पनाह लेने वाले रोहिंग्या मुसलमान रेफ्यूजीज के कैंप में आग लगने से तकरीबन 1200 घर जलकर खाक हो गए हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार दुनिया की खबरों पर नज़र रखे हुए है। जहां से भी अहम खबर होती है, हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। आखिर तक जरूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। यूट्यूब एनालिटिक्स से हमें मालूम हुआ है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग अब भी व्हाट्सएप मैसेज का इंतज़ार करते हैं। इससे हमारे चैनल की परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए आप आज ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आप तक पहुंच सके। म्यांमार, जिसे बर्मा भी कहा जाता है, से खबर है कि वहाँ की एक फ़ौजी अदालत ने पिछले साल फरवरी में हुकूमत से बेदखल की गई लीडर आंग सान सूची को 4 साल जेल की सज़ा सुनाई है। रॉयटर्स ने अदालत की सोर्सेज के हवाले से बताया है कि सूची को ये सज़ा बिना लाइसेंस के वॉकी टॉकी रखने समेत 3 मुकदमों में सुनाई गई है। अदालत ने सूची को हैंड हेल्ड यानी हाथ में रखने वाले रेडियो, जिसे वॉकी टॉकी भी कहा जाता है, के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कानून की खिलाफ वर्जी करने के लिए 2 साल की सज़ा और सिग्नल जैमर का एक सेट रखने के लिए 1 साल की सज़ा सुनाई है। सूची को अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान कोरोना वायरस के उसूलों पर पाबंदी नहीं करने के इल्ज़ाम में 2 साल की सज़ा दी गई है। 76 साल की नोबेल इनाम याफ्ता सूची पर म्यांमार में करप्शन समेत दर्जनों मामलों में जांच चल रही है, जिसके तहत उन्हें 100 साल से ज़्यादा की सज़ा भी हो सकती है। वे सभी इल्ज़ामों से इनकार करती हैं। आपको याद दिला दूं कि 2020 में म्यांमार में हुए आम इलेक्शन में सूची की पार्टी को एक तरफा जीत मिली थी। इसी के साथ मुल्क में कई दहाइयों से फौजी हुकूमत के ख़त्म होने का रास्ता हमवार हुआ था। उस वक्त सियासी सुधारों की एक उम्मीद दिखी थी, लेकिन ये दौर लंबा नहीं चल सका। 1 फरवरी 2021 को तख्ता पलट वाले दिन ही सूची को हिरासत में ले लिया गया था। उनके घर की तलाशी के बाद पुलिस के दस्तावेजों में बताया गया था कि सूची के घर से 6 गैर कानूनी तरीके से इंपोर्ट किए गए वॉकी टॉकी बरामद हुए हैं। अदालत में सूची के वकीलों ने दलील दी थी कि ये वॉकी टॉकी निजी तौर पर सूची के पास नहीं थे और इनका इस्तेमाल उनकी सिक्योरिटी के लिए कानूनी तरीके से किया जा रहा था, लेकिन अदालत ने यह दलील खारिज कर दी। सूची पर जितने भी इल्ज़ाम और मुकदमे हैं, उन्हें इंटरनेशनल कम्युनिटी एक सिरे से फर्जी करार देते हुए इनकी नुक्ताचीनी कर चुकी है। सूची के सपोर्टर्स कहते हैं कि फौजी सरबराह मिन ऑन्ग लैंग ये इल्ज़ाम तख्ता पलट को कानूनी हैसियत दिलाने, अपना दावा मजबूत करने और सूची का सियासी कैरियर ख़त्म करने के मकसद से लगा रहे हैं। इससे पहले 6 दिसंबर को सूची को अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ कानून तोड़ने और लोगों को इसके लिए उकसाने के इल्ज़ाम में 4 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी। हालांकि कोर्ट के ये फैसला सुनाने के कुछ ही देर बाद फौजी हुक्मरान मिन ऑन्ग लैंग ने इस सज़ा को घटाकर 2 साल कर दिया था। लैंग ने यह भी कहा था कि सूची चाहें तो ये सज़ा अपने घर में नज़रबंद रहते हुए भी काट सकती हैं। म्यांमार की आवाम ने इस सज़ा के खिलाफ थाली और बर्तन बजाकर पुराने तरीके से प्रोटेस्ट किया था। पिछली फौजी हुकूमत के दौरान भी सूची ने ज़्यादातर वक्त यंगून में मौजूद अपने घर में नज़रबंद रहते हुए ही बिताया था। सूची को हिरासत में लिए जाने के बाद से ही म्यांमार में प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू हो गया था। शहरी इलाकों से लेकर गाँवों के इलाकों तक बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर आ गए थे, जिनमें जवानों की तादाद
बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फ़ौज की तरफ से मुखालिफत को कुचलने की कोशिशों के साथ ही ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए, जिनमें अब तक 1400 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि यूनाइटेड नेशंस के जिम्मेदारान मुल्क में सिविल वार तक की वार्निंग दे चुके हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच से ताल्लुक़ रखने वाली मैनिंग मॉन्ग का कहना है कि फौज का अंदाज़ा है कि सूची को सज़ा सुनाए जाने से लोगों में डर पैदा होगा, लेकिन इससे अवाम में गुस्सा और बढ़ रहा है। इंटरनेशनल दबाव के बावजूद हिरासत में लिए जाने के बाद से किसी को सूची से मिलने नहीं दिया गया। वो अदालत की सुनवाई से पहले सिर्फ अपने वकीलों से ही मुलाकात कर पाती हैं। अदालत की अब तक होने वाली सुनवाइयों के दौरान उन्हें सफ़ेद टॉप और भूरी लुंगी पहने हुए देखा गया है, जिसे म्यांमार में कैदी पहनते हैं। फौजी सरबराह लैंग ने पिछले महीने कहा था कि सूची और ओहदे से हटाए गए प्रेसिडेंट विन मिंट को मुकदमा चलने तक एक ही जगह रखा जाएगा और जेल नहीं भेजा जाएगा। आइए अब चलते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में मौजूद रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप में कल खतरनाक आग लगने से तकरीबन 1200 घर जलकर तबाह हो गए हैं। ये हादसा उस वक्त हुआ जब कॉक्स बाजार के कैंप 16 रेफ्यूजी कैंप के काटा इलाके में कल संडे शाम को तकरीबन 5 बजे अचानक आग लग गई। आग लगने की वजहों का अभी तक पता नहीं चल सका है। अब तक किसी के मारे जाने की भी खबर नहीं है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि पुलिस बटालियन के एडिशनल पुलिस कमिश्नर कामरान हुसैन ने बताया है कि आग संडे शाम तकरीबन 5 बजे लगी, जिसके फैलने से तकरीबन 1200 रोहिंग्या रेफ्यूजीज के घर तबाह हो गए। कॉक्स बाजार में उखिया फायर स्टेशन के अफसर ने बताया है कि आग को रात तक बुझाया जा सका। आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जब रोहिंग्या रेफ्यूजी कैंपों में आग लगी है। कॉक्स बाजार में रोहिंग्या कैंपों में आग लगने के वाकयात आम हो गए हैं। मुतल्लिका अफसरान ने अक्सर गैस सिलेंडर को आग लगने के लिए जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन इस बार रोहिंग्या कैंप के कुछ लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये वाकया आग लगाए जाने का नतीजा है। आपको बता दूं कि 30 सितंबर 2021 को कॉक्स बाजार में ही एक बड़े रोहिंग्या लीडर मोहिबुल्लाह का गोली मारकर कत्ल किया गया था। मोहिबुल्लाह की उम्र 45 साल से ज़्यादा बताई गई थी। म्यांमार के अराकान इलाके से 2017 में फौजी हुकूमत के ज़रिए रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम के बाद 7,30,000 से ज़्यादा लोगों ने म्यांमार छोड़ दिया था। मोहिबुल्लाह बांग्लादेश आने वाले रोहिंग्या मुसलमानों के अहम लीडर थे। मोहिबुल्लाह की अराकान रोहिंग्या सोसाइटी फॉर पीस एंड ह्यूमन राइट्स के स्पोक्सपर्सन मोहम्मद नौखिम ने बताया था कि शाम की नमाज में शामिल होने के बाद वे अपने दफ्तर के बाहर दूसरे रेफ्यूजी लीडर से बात कर रहे थे। उसी वक्त एक अनजान शख्स ने उन्हें कम से कम 3 बार गोली मारी। मोहिबुल्लाह के कत्ल के बाद बहुत से रोहिंग्या लीडर खुफिया ठिकानों में छिपने के लिए मजबूर हो गए थे। अगस्त 2019 में मोहिबुल्लाह ने सबसे अहम रोहिंग्या बस्ती कुटापलोंग कैंप में एक बड़ी रैली की थी, जिसमें तकरीबन 2 लाख रोहिंग्या लोगों ने हिस्सा लिया था। इस कामयाब रैली के बाद मोहिबुल्लाह रोहिंग्या लीडर के तौर पर उभरे थे, लेकिन हाल के वर्षों में बांग्लादेशी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोहिबुल्लाह के अराकान रोहिंग्या सोसाइटी फॉर पीस एंड ह्यूमन राइट्स की सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी थी और इसे 2020 और 2021 में 2017 में म्यांमार में हुए कत्लेआम की बरसी के मौके पर रैलियां निकालने की इजाज़त नहीं दी गई थी। आपको बता दूं कि बांग्लादेश में 7 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या रेफ्यूजीज मौजूद हैं। शुरू में बांग्लादेश सरकार और अवाम ने उनकी बहुत मदद की, लेकिन अब कुछ मुश्किलात की शिकायतें अक्सर सामने आती रही हैं। कॉक्स बाजार में रेफ्यूजी कैंप में रहने वाले एक सोर्स ने मीडिया स्टार वर्ल्ड को नाम ना बताने की शर्त पर कुछ महीने पहले बताया था कि म्यांमार की हुकूमत इन रोहिंग्या कैंपों में नशे का सामान गैर कानूनी तरीके से पहुंचाती है ताकि नौजवानों में इसकी लत लग जाए।
साथ ही म्यांमार सरकार के जरिए कुछ रोहिंग्या रेफ्यूजीज को ही पैसे का लालच देकर खुफिया इंफॉर्मेशन भी हासिल की जाती है। आपको याद दिला दूं कि म्यांमार में नोबेल इनाम याफ्ता आंग सान सूची की, जिनकी वेस्टर्न मीडिया के जरिए बहुत ही इंसान दोस्त इमेज बनाई गई है, वो कभी रोहिंग्या मुसलमानों पर होने वाले जुल्म पर एक लफ्ज नहीं बोली। अब वो खुद फौजी अदालतों के जाल में फंसकर जेल से बाहर नहीं आ पा रही हैं। रोहिंग्या मुसलमानों पर होने वाले जुल्म के मामले में हेग में मौजूद इंटरनेशनल कोर्ट में भी आंग सान सूची को पेश होना पड़ा था। दूसरी तरफ बांग्लादेश से कुछ इस तरह की खबरें हैं कि जो बांग्लादेशी 2017 में रोहिंग्या मुसलमानों को वेलकम कर रहे थे और उन्हें हर तरह की बढ़ चढ़कर मदद दे रहे थे, अब वही लोग रोहिंग्या रेफ्यूजीज से काफ़ी हद तक परेशान नजर आ रहे हैं। सस्ते रोहिंग्या मजदूरों की वजह से मकामी मजदूरों को काम मिलने में मुश्किल होती है। रोहिंग्या रेफ्यूजी कैंप में क्राइम और ड्रग्स का कारोबार भी बढ़ रहा है, जिससे मकामी लोगों को काफ़ी परेशानी है। मीडिया स्टार वर्ल्ड कल आपको बांग्लादेश के कॉक्स बाजार के हालात नज़दीक से समझने के लिए एक इंटरव्यू पेश करेगा, उसे आप ज़रूर देखिए। हमारी कोशिश रहती है कि जहां से भी खबर हो वहीं से हालात को समझा जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।